नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे भाई का पूर्व जन्म का किस्सा आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं, जो कि अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए करा रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी ने अभी कुछ समय पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के बाद इनकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर आ गई थी, क्योंकि इनकी पत्नी ने जब अपना पीएलआर कराया तो उन्होंने अपने पूर्व के जीवन में एक ऐसे किरदार को देखा, एक ऐसे कैरेक्टर को देखा जो कि हर एक जन्म के अंदर इनको और इनकी जो पत्नी है इन दोनों को अलग कर देता था। मुश्किल और बहुत बुरी परिस्थितियों को इन दोनों के जीवन के अंदर जन्म देता था, जिसके चलते ये दोनों अलग हो जाया करते थे। अब इनकी पत्नी ने जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो वो उस कैरेक्टर को नहीं पहचान पाई, यानी कि उनको दिखा तो सही कि कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन आज के जीवन में वो कैरेक्टर कौन है इनकी पत्नी इस चीज़ को नहीं पहचान पाई। इनकी पत्नी ने इनसे आग्रह किया, और आग्रह क्या किया, एक प्रकार से इनको कंपेल किया कि भाई तुम भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ, पहले तो देखो तुम्हें ऐसा कोई कैरेक्टर नजर आता है या नहीं आता, ठीक है, और अगर नजर आता है तो तुम देखो क्या तुम उसको पहचान पाते हो कि अभी के जीवन में वो कोई कैरेक्टर है, तुम्हारा कोई जानकार है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो हमारे को उससे सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये व्यक्ति हमारे को अलग कराता आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ इस चीज़ से। दोस्तों, एक तो यही कारण था जिसकी वजह से इनके मन में विचार आया कि चलो भाई ऐसा कुछ होता भी है तो मैं करवा करके देखता हूँ। पहले ये कहते हैं मैं मानता नहीं था, अभी 2 महीने से ही पास्ट लाइफ रिग्रेशंस और इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस वगैरह ये देखते आए हैं। कोई इन्होंने हमारा वीडियो देख लिया तो वहाँ से इनको लगा कि इन भाई से करा लेना चाहिए। तो अभी थोड़ा इन भाई के बारे में बताते हैं। अब क्योंकि इन भाई ने पीएलआर कराने का मन बना ही लिया था, तो एक और कुछ इनका कंसर्न भी था, उसके बारे में भी जो है फिर ये जानना चाहते थे कि उस चीज़ का भी इनके पास्ट लाइफ से कुछ रेलेवेंस है या नहीं है। तो हमारे जो प्यारे भाई हैं दोस्तों, लगभग 36 वर्ष की आयु के पुरुष हैं, और ये पंजाब के रहने वाले हैं, और पंजाब के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे इनका बहुत गहरा संबंध है। फिल्मों के अंदर जो जैसे अभी एग्जैक्टली क्या काम करते हैं वो तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर सब लोग ढूंढने लग जाते हैं कि कौन व्यक्ति है, और जो एक आइडेंटिटी को थोड़ा छुपा करके रखना होता है वो काम हो नहीं पाता है। तो बल्कि पंजाब की तो बस ये है कि पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री से इनका संबंध है, और उसके अंदर डायरेक्शन करते हैं किसी प्रकार का ये भाई। और कुछ ऐसा है कि इनका जो इनकी पत्नी है वो इनका पहला विवाह नहीं है, इनका एक बार पहले भी विवाह हो चुका है। आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ, जो कि प्रेम विवाह था। कुछ ऐसा था कि किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान इनको, जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं मूवी के अंदर, तो एक लेडी थी जो कि एज एन एक्टर इनकी मूवी के अंदर उन्होंने काम किया। तो उनको इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया, और कुछ ही समय के अंदर इनको ये लगा, जब इनकी वो फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई तो इनको लगा कि हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। इनके परिवार के अंदर इन्होंने कन्या से मिलवाया अपने परिवार वालों को, तो परिवार वाले भी ओके हो गए और इन दोनों का विवाह हो गया। लेकिन इन दोनों का विवाह होने के 1 महीने के अंदर ही वो जो एक्ट्रेस थी उनको बॉलीवुड से किसी फिल्म का एक ऑफर आ गया कि भाई आपको जो है वहाँ पर उनको कुछ काम, शायद फिल्म का आया था, किसी टीवी सीरियल का उनके पास ऑफर आ गया कि आप जो है बॉम्बे आकर के, बेसिकली बॉम्बे से, वहाँ के प्रोडक्शन हाउस से कुछ ऑफर आया था कि आप वहाँ आकर के काम कीजिए। तो विवाह होने के बाद इनकी जो पत्नी है वो बॉम्बे चली गई, और बॉम्बे से वो लगभग 3 वर्षों तक काम करती नहीं। अब ये बताते हैं कि भैया मेरा बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, और जो मेरी पत्नी है उनका भी वहाँ जाकर के बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो गया। तो हम लोग 3 साल में हमारा रूटीन ये था कि 6 महीने में एक बार मिला करते थे, 1-2 दिन के लिए मैं बॉम्बे चला जाता था और मिल लेता था। अब क्योंकि 3 वर्षों में केवल 5-6 बार ही ये लोग मिले, 5-6 दिन 3 वर्षों में ये लोग मिले, विवाह होने के 1 महीने तक साथ रहते उसके बाद। तो फिर कहते हैं कि इनकी पत्नी ने इनको कहा कि भाई आई डोंट थिंक कि दिस विल वर्क आउट, भाई आपका सारा काम पंजाब के अंदर है, आप वहाँ से छोड़ के नहीं आ पाओगे, और मेरा करियर यहाँ पे बॉम्बे के अंदर बहुत अच्छा सेट हो गया मुंबई में, तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो इन दोनों ने बिना किसी झगड़े के इन दोनों ने म्यूचुअली डिवोर्स ले लिया। अभी ये भाई बताते हैं कि भाई देखो मेरे साथ समस्या कुछ ऐसी है
कि मैं पंजाब में जहाँ रह रहा हूँ और मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन जहाँ पर रहते हैं उसके अंदर कम से कम 300 किलोमीटर की आपस में दूरी है सबसे पहले तो। उसके बाद ये कहते हैं कि एक कन्या मेरे जीवन के अंदर आई, 1 महीना मेरे साथ रही और उसके बाद वो जो है मुझसे 1000 किलोमीटर दूर जाके 1200 किलोमीटर दूर जाकर के बैठ गई। ये कहते हैं कि भाई मैं अपने माता पिता से सन 2005 से अलग रह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तब ये जो है अपना ये सारा जो मेरा डायरेक्शन का काम है, जो इधर फिल्म इंडस्ट्री है, इसके अंदर मेरी एंट्री हो गई थी, मैं तब से काम कर रहा हूँ। तो कहते हैं 2005 से आज आप लगा लो 19 वर्ष हो गए मेरे को मेरे माता पिता से मुझे अलग रहते हुए। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि फिर ये समय आया बीच में जब ये कन्या मेरे जीवन के अंदर आई तो मुझे था कि भाई चलो ठीक है, अब मेरा कोई परिवार होगा, कोई मेरे साथ होगा। कहते हैं फिर 1 महीने के अंदर वो मुझसे दूर हो गई और एक बार दूर हुई तो ऐसी दूर हुई कि उसके बाद फिर कभी वो मेरे जीवन में वापस ही नहीं आई। कहते हैं नो हार्ड फीलिंग्स, लेकिन मैं अकेला रहता हूं, काम कर रहा हूं तब लोग मिलते हैं, उसके बाद बस ये 4 दीवारी है और 4 दीवारियों को बस मैं देखता रहता हूं, तो मेरा जीवन ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि अभी मेरा जिनसे विवाह हुआ है उनसे इनका कैसे कनेक्शन हुआ। ये जिनसे इनका विवाह हुआ है वो इंडिया के रहने वाले नहीं हैं, वो हैं कैनेडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन कनाडा के अंदर रहते हैं। अभी कुछ ऐसा हुआ कि इनको अपने कोई रिसेंटली किसी मूवी की ये शूटिंग कर रहे थे, उसके अंदर इनको ऐसा विचार आया कि भाई हम ना नए कोरियोग्राफर को लाते हैं और नए जो साइड आर्टिस्ट होते हैं उनको हम चांस देते हैं। तो ऑनलाइन ये कुछ कोरियोग्राफर्स को सर्च कर रहे थे, तो जो इनके जो पत्नी हैं उनके वीडियोस वगैरह कुछ इनके सामने आ गए, कुछ इन्होंने इंस्टा या फेसबुक के माध्यम से उनको कांटेक्ट कर लिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा हुआ, इन लोगों की बातचीत आपस में स्टार्ट हुई, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि भैया जो ये मेरा सारा जो मैं काम करती हूँ ये मैं इंडिया में नहीं करती हूँ, ये मैं तो कनाडा के अंदर रहती हूँ, तो हमारा क्रू हमारा स्टाफ तो वहाँ पे नहीं आ पाएगा। लेकिन इन दोनों की बातचीत जो है वो आपस में शुरू हो गई। अब इन दोनों की बातचीत जो आपस के अंदर शुरू हुई तो उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि मतलब इन दोनों के विचार बहुत ज़्यादा मिलने लगे, इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद किया और फिर इनको ऐसा पता लगा कि कनाडा में ये जिनसे ये बात कर रहे हैं उनका भी डिवोर्स हो चुका है, वो भी पहले विवाहित थे और कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसकी वजह से उनका विवाह भी जो है वो उनको अपने पति से अलग होना पड़ा और उनका जो है अभी एक 12 साल का बेटा भी है। तो कुछ ऐसा होता है कि इन्होंने उनके बेटे से भी बात करनी शुरू करी, उस बेटे से मतलब वो जो लेडी हैं उनसे ज़्यादा उनके बेटे से इनको जो है बहुत ज़्यादा आत्मीयता फील होने लगी। तो बहुत जैसे दोनों परिवार इतने दूर थे, है ना, वो उन दोनों का परिवार और ये इतना दूर थे, 7 समुद्रों का बीच में फासला था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक भावनात्मक स्तर के ऊपर ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। जिस चीज़ के चलते अभी 1-1.5 वर्ष पहले 2022 में वो इंडिया आए और इंडिया आकर के इन लोगों ने आपस में जो है दोनों ने विवाह कर लिया। अब बात क्या है कि जब इस प्रकार से विवाह हो जाता है तो इनका प्लान ऐसा था कि भी मैं जो है कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, अब इनका कुछ वीज़ा और ये सब अप्लाई किया गया है, लेकिन उसके अंदर समय लग रहा है। ये कह रहे हैं कि लगभग 1.25 साल हो गया है और अभी तक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इनको अब ये डर लग रहा था कि भाई ये मुझे एक नया परिवार मिला है, इस परिवार के साथ अपना जीवन जीने के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, मैं वहाँ जाकर के रहने को तैयार हूँ, वहाँ जाकर के एक नया करियर अपना स्टार्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये समस्या क्यों आ रही है फिर से। अच्छा, अब मम्मी पापा से लॉन्ग डिस्टेंस, पिछले वाला रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस, अभी इनके साथ भी लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर ही चल रही है कहानी। तो हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या कोई चीज़ है जो अड़चन पैदा कर रही है? क्या कोई एनर्जी है जो हमारे को अलग रख रही है? या मेरा कोई पास्ट का कोई कार्मिक अकाउंट है जिसके चलते हमारे को अलग रहना पड़ेगा? तो इस चीज़ के बारे में ये जो भाई हैं ये जानना चाहते थे। अच्छा, फिर एक छोटी सी इन्होंने फिर हमारे को एक्सप्लेन भी किया। जब इनकी वाइफ ने जब इन दोनों की शादी हो गई तो ऐसे ही उनके मन में आया कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ और देखती हूँ कि हमारा पूर्व जीवन का कोई कनेक्शन है क्या। तो इनकी वाइफ ने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो 2 जीवन उन्होंने अपने पूर्व जीवन के अंदर देखे। एक उन्होंने कुछ ऐसा जीवन देखा था जिसके अंदर उन्होंने देखा था कि ये दोनों गुजरात में कहीं के रहने वाले हैं, इनकी अभी वाली पत्नी और ये नाविक हैं। और कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एक प्रकार का कोई तूफान आया हुआ है। ये लोग अपने घर के अंदर हैं, वो लेडी हैं, इनका एक
बेटी है और ये है। जो बेटी है वो इस जीवन का बेटा है उनका, इस प्रकार से नजर आता है। तो ये तीनों साथ में है, अपने घर के अंदर एक पक्का सा मकान है लेकिन छोटा सा मकान है, उसके अंदर है। अचानक से दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है, कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई अर्जेंटली चलो, अर्जेंटली चलो, समुद्र के अंदर कुछ जो है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, तुम्हारी मदद चाहिए, अर्जेंटली चलो। इनको लेने के लिए आ जाता है और वो व्यक्ति जब इनको लेकर के जाता है, पता नहीं क्या समुद्र के अंदर इमरजेंसी आ गई थी, इनको वो लेकर के जाता है और उसके बाद ये कभी वापस ही नहीं आते। समुद्र के अंदर ये डूब जाते हैं और कुछ ऐसा होता है, ये डूब जाते हैं लेकिन वो आदमी जो इनको लेकर के गया था वो नहीं डूबा। ठीक है, तो फिर उस जीवन में देखती हैं कि भाई हम दोनों को, मतलब मेरे जो उस टाइम में बच्चा होता है और मेरे को अकेली जिंदगी बितानी पड़ी, है ना। फिर इसी प्रकार से एक दूसरा जीवन देखा था इनकी पत्नी ने, जिसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि ये सब लोग जो है हंसी खुशी रहते होते हैं, किसान होते हैं, किसानों का इनका परिवार होता है और उसके अंदर इनका जो इनके पति होते हैं उनका एक दोस्त होता है। दृश्य नजर आता है कि वो दोस्त इनके पति को लेने के लिए आता है और वो कुछ ऐसा बताता है आकर के, थोड़ा खून हुआ होता है, थोड़ा लहूलुहान होता है। वो कुछ ऐसा आकर के बताता है कि भाई मेरे ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, पता नहीं किसने उसको मार दिया। तो मदद मांगने के लिए जाता है। ये अपने पति को मना करती हैं कि तुम मत जाओ, लेकिन वो मानता नहीं है, वो उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। तो जिन लोगों ने उस लड़के के साथ मारपीट की होती है वो इनके पति का मर्डर कर देते हैं, यानी इन भाई का मर्डर कर देते हैं। तो अभी इस चीज को लेकर के इनकी जो वाइफ है वो चिंतित थी कि भाई कोई तो ऐसा आदमी है जो बार बार तुम्हारे को फंसवा देता है, कौन है वो आदमी, और जो भी वो आदमी निकलेगा उससे हम सब लोगों को बहुत दूर रहना है। उनको पता नहीं चला था कि इस लाइफ में वो कौन है, तो वो चाहती थी कि ये अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के चलते इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर, अपना पूर्व जीवन जो इन्होंने देखा और जो स्पिरिट गाइड का गाइडेंस इनको मिला, उसके माध्यम से ये सारे जो उत्तर हैं उनको ढूंढ पाए थे। प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा ये आप सभी के साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिंड कमेंट के अंदर हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है उसका इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। दोस्तों, समय समय पर आप सभी के लिए हम हीलिंग के सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, आपके लिए लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और इन सभी सेशंस के जो हमारे अपडेट हैं वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही आते हैं। तो अगर आप हमारी सभी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई भी सेशन हम अरेंज करें आप सभी के लिए और आप उसको मिस करें, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा। दोस्तों, जो सबसे पहला दृश्य इनके सामने आता है उसके अंदर ये खुले आसमान के नीचे अपने आप को खड़ा हुआ देखते हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं तो रात का समय हो रहा है ऐसा इनको फील होता है। नीचे ज़मीन की तरफ देखते हैं तो कच्ची मिट्टी नीचे नज़र आती है। जब हम इनको खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं और ये अपने हाथों की तरफ देखते हैं तो हाथों के अंदर इनको एक चांदी की अंगूठी नज़र आती है और पैरों की तरफ देखते हैं तो पैरों के अंदर इन्होंने दो मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने हुए हैं, ऐसा इनको नज़र आता है। कपड़ों की तरफ देखते हैं तो इनको एक सफ़ेद रंग की ऑफ वाइट से कलर की धोती महसूस होती है। ऊपर एक काले रंग की स्लीवलेस जैकेट इन्होंने पहनी है और सर के ऊपर एक पगड़ी है। चेहरे के ऊपर ध्यान लेकर के जाते हैं तो इनको मूंछ महसूस होती है, काले रंग की मूछें हैं लेकिन दाढ़ी इनको महसूस नहीं होती। ये ऐसा देखते हैं कि एक बहुत बड़ा महल है जिसके किले की एक दीवार है जिसके पास ये खड़े हैं और महल में जो राजकुमारी है, इस महल के अंदर एक राजकुमारी है, उसको भगाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसा ये महसूस करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि और कितने लोग हैं, तो ये बताते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और आज राजकुमारी को लेकर के जाना है। खुद को देखते हैं तो इनको फील होता है कि ये कोई मिडिल क्लास टाइप के आदमी है, ना गरीब है ना अमीर है। और ये कहते हैं कि मुझे इस महल के अंदर घुसना है। तो आगे जैसे जैसे दृश्य बढ़ता है इनको ऐसा नज़र आता है कि एक कोई बड़ा सा पेड़ है, उसका सहारा लेकर के ये जो महल की दीवार है ऊंची सी, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं तो इनको नज़र आता है कि इनको 4 सिपाही खड़े हुए नज़र आ रहे हैं जो कि चल रहे हैं।
पहरा दे रहे हैं। इन्होंने खुद को अंधेरे के अंदर छुपा रखा है और उनकी मूवमेंट को ये ट्रैक कर रहे हैं, जैसे किसी वो फिल्म में दिखाते हैं, टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना कि जब सिपाही दूसरी तरफ देखेंगे तो ये भाग जाएंगे, तो ऐसा ही छुप करके ये खुद को महल के अंदर घुसते हुए देखते हैं। तो ये देखते हैं कि मैं अभी राजकुमारी को महल के अंदर ढूंढ रहा हूँ। एक बाहरी दीवार का पोर्शन क्रॉस करके अंदर जाते हैं तो एक स्थान आता है जहाँ पर इनको एक स्विमिंग पूल सी फीलिंग आती है कि मतलब एक पानी का एक बहुत बड़ा अंदर साफ पानी का एक तालाब सा है, मतलब स्नान करने का स्थान है। शायद कन्याएं यहाँ पर स्नान करती हैं। उसके आसपास इनको सीढ़ियां नजर आ रही होती हैं, सीढ़ियों से चढ़ते हैं। कई सारे रूम्स के अंदर ये घुसते हैं लेकिन इनको राजकुमारी नहीं मिल रही होती है। फिर ये कुछ ऐसा देखते हैं कि मैं फर्दर महल का एक दूसरा पोर्शन है उसके अंदर मैं चला गया हूं और वहां पे गए हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि एक झरोखे से ये देख रहे हैं, छोटी छोटी खिड़कियां हैं, उसमें से ये देखते हैं तो इनको नीचे राजकुमारी खड़ी हुई नजर आती है। और फिर इनको कुछ ऐसा नजर आता है कि राजकुमारी के पास जो है जा करके खड़े हो गए हैं। ये देखते हैं कि ये राजकुमारी से बात कर रहे हैं और इनको फिर ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि राजकुमारी कह रही है कि पिताजी शादी के लिए नहीं मानेंगे। ये कहते हैं कि मैं उससे कह रहा हूं कि मैं तुझे यहां से ले जाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं भी ये बात जानता हूं कि तुम्हारे और मेरी औकात में बहुत फर्क है, हमारा जो स्टेटस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, तो मैं समझता हूं कि ये संभव नहीं है। और ये कहते हैं कि मैं राजकुमारी को बहुत ज़्यादा समझा रहा हूं कि अभी वक्त है, आज पहरा बहुत कम है। शायद कुछ ऐसा सीन है कि जो इनके राजा हैं, इनके राज्य के मतलब जो राजकुमारी के पिता हैं, वो अपनी सेना के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं, किसी प्रॉपरली सब डिप्लोमेटिक कोई मीट है राजाओं की उसके अंदर गए हुए हैं, तो यहाँ पर सिपाही बहुत कम हैं और इस चीज़ का इस व्यक्ति को पता है, उसी का जो है ना एक प्रकार से फायदा उठा करके महल के अंदर ये घुसे हैं। तो राजकुमारी को ये बहुत समझा रहे हैं। तो राजकुमारी कह रही है कि शी लव्स मी अ लॉट। वो कहती है कि मैं प्यार बहुत ज्यादा करती हूं लेकिन मैं भागूंगी नहीं यहां से। तो ये बहुत ज्यादा उसको मना रहे हैं लेकिन राजकुमारी ने बात नहीं मानी है। तो ये देखते हैं कि भाई उसने बात नहीं मानी है, तो फिर मैं जो है वापस आ गया हूं घर पे। वो ठीक है बोल करके फिर वैसे ही छुपते छुपाते हुए महल से बाहर निकला, भागा, मिट्टी लग गई है, घर पे आया हूं। तो घर पे आकर के कहते हैं कि मैं नहा रहा हूं, धो रहा हूं, थोड़ा अपने आप को साफ कर रहा हूं। तो माँ पूछ रही है कि कहाँ से आया है, लेकिन मैं माँ को बता नहीं रहा हूं। माँ को वहाँ बैठा हूँ माँ के पास, तो उनसे खाना मांग रहा हूँ और फिर वो माँ मतलब जो है खाना दे रही है। अब यहाँ पे ऐसा इनका जो घर था कोई बहुत बड़ा घर नज़र नहीं आता, मतलब 4-5 कमरों का घर ऐसा नज़र आ रहा था और एक आंगन है कच्चा सा, कुछ जानवर बंधे हुए हैं, इस प्रकार का इनको नज़र आ रहा था। तो हम इनसे पूछते हैं कि भैया आप ऐसे से घर के अंदर रहते हो, राजकुमारी तो महल के अंदर रहती है, तो आपकी उससे जान पहचान कैसे हुई है, मतलब ये प्रेम प्रसंग कैसे हो गया आपका उसके साथ। तो फिर इनको कुछ ऐसे दृश्य नजर आते हैं कि राजकुमारी को गांव के लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो राजकुमारी जब भी गांव आती थी तो कुछ ऐसा था कि उस समय पर शायद इन्होंने उनको दूध पिलाया, अपने जैसे अपनी गैया का दूध इन्होंने ऑफर किया, कुछ ऐसा हुआ, तो इनकी बातचीत होने लग गई राजकुमारी से। वो गांव बहुत आती थी, सबसे मिलती थी, लेकिन इनसे एक विशेष गहराई, एक रिश्ता सा जो है इनकी जो राजकुमारी उनको महसूस होता था। तो ये इनको जो है वैसे हुआ। अब ये देखते हैं कि भाई जब उस दिन राजकुमारी ने मना किया तो उसके बाद फिर राजकुमारी गांव भी नहीं आई। पता नहीं राजकुमारी का क्या हुआ है, लेकिन राजकुमारी की शादी की कभी खबर नहीं आई। अभी ये आगे के 4-5 वर्ष आगे का दृश्य देख रहे होते हैं, लगभग अभी अपने आप को 29-30 वर्ष की आयु का देख रहे होते हैं जिस समय राजकुमारी को विजिट करने के लिए गए थे। तो कहती हैं कि उसकी शादी नहीं हुई है और ना मेरी शादी हुई है। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं हुई है, तो ये कुछ ऐसा कहते हैं कि मेरा ना काम में मन लगना बिल्कुल बंद हो गया, मैं बहुत उदास सा हो गया उसके बिना, जिसके चलते मेरा काम धंधा थोड़ा जो भी था, मतलब मेरे जो पशु जो मेरे पास थे, जो हमारे पास पशुधन था, वो मुझे नजर आ रहा है कि बहुत कम सा हो गया है। और पिता हैं एक साथ में, वो भी थोड़े परेशान से हैं। तो कहते हैं ना मैंने शादी करी
ना उसने शादी करी अभी तक, और मेरी शादी तो इसलिए भी नहीं हुई है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई है, तो अब कोई लड़की अपनी जो है वो हमारे को देने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा करो, आप भाई आपने देख लिया विछोह हो गया, अभी आप देखो कि मृत्यु कैसे हुई। तो जैसे हम इनसे बोलते हैं मृत्यु कैसे हुई, तो इनको ऐसा नजर आता है कि ये जमीन पर कहीं पड़े हुए हैं और एक बड़ा सा चक्का है जो घूम रहा है लकड़ी का इनके ऊपर, आगे पीछे ऐसा हो रहा है। कई बार चक्का जो है इनके ऊपर से गुजर रहा है। ये स्टिल ऐसे, इनका मतलब ना बिल्कुल जैसे निढाल इनका शरीर पड़ा हुआ है, शरीर में जान नहीं है, शायद थोड़े से प्राण अटके हुए हैं, और हर थोड़ी देर में अचानक से लकड़ी का एक चक्का इनके ऊपर से होकर के गुजर जाता है। तो अब इनसे पूछते हैं कि क्या है, तो ये बताते हैं कि कोई रथ है और रथ के ये पहिए हैं जो मेरे ऊपर से गुजर रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ये बताते हैं कि रॉयल फैमिली का कोई व्यक्ति है जो कि मुझे अपना जो उसके रथ है ना वो घोड़ों को चलाते हुए आता है, और उसके जो रथ है उसके नीचे वो बार बार मुझे कुचल रहा है, मुझे मार रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई कौन है ये, तो ये कहते हैं कि ना हमारे राज्य से लग करके कोई दूसरा राज्य है, ये उसका राजकुमार है, और ये यहां पे मुझे इसलिए मारने के लिए आया है क्योंकि राजकुमारी उससे शादी नहीं कर रही थी, और इस आदमी को यह बात पता लग गई है कि राजकुमारी मुझसे प्रेम करती है, इसकी वजह से राजकुमारी किसी से शादी नहीं करती। शायद राजकुमारी ने उसको बोल भी दिया है कि मैं तुमसे नहीं करूंगी, भाई मैं उसी की हूं, और ये बहुत प्यार करता है राजकुमारी से, मन ही मन, बहुत ज्यादा इसका प्रेम है, और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा इस चीज को कि इसने जिस राजकुमारी को प्रेम किया वो राजकुमारी मेरे जैसे 2 टके के आदमी के पीछे इसका उसने रिश्ता वो ठुकरा दिया, या राजकुमारी को मेरे जैसे किसी आदमी के साथ प्रेम हो सकता है, तो उसका जो पूरा जो गुस्सा है ये जो है ये मेरे ऊपर उतार रहा है। ऐसा इनको जो है वहां पर देखने को मिला। अब दोस्तों ये जो कैरेक्टर है, ये जो पूरा इन्होंने अपना दृश्य देखा, इसके अंदर वाकई में एक व्यक्ति ऐसा निकल करके आ गया जिसने इनके प्राण लिए थे, जो कि नहीं चाहता था कि ये और राजकुमारी एक हों, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनके ऊपर, जो इनको अलग करके रख देना चाहता है। एक व्यक्ति वाकई में था। अब दोस्तों ये जो पूरा पूर्व जीवन इन्होंने देखा, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स इनके सामने आए, पहले हम बताते हैं कि कौन सा कैरेक्टर क्या था, और फिर हम बताएंगे कि और फर्दर जो है स्पिरिचुअल गाइड ने इनको क्या गाइडेंस दी। दोस्तों सबसे पहले तो जो राजकुमारी है उनको इन्होंने अभी की अपनी कैनेडियन जो इनकी वाइफ हैं उन्हीं के रूप में देखा, जिनके साथ अभी इनका विवाह हुआ है। वही वो राजकुमारी थी जिसके लिए ये महल के अंदर गए थे, उनसे प्रेम प्रसंग था। अपने घर में जो माँ इन्होंने देखी थी, माँ अपने इस जीवन की इनकी माँ ही इनको नजर आई। घर के अंदर इनको एक पिताजी नजर आए थे, तो जो इनको पिताजी वहां पर नजर आए थे और पिताजी को काफी चिंता रहती थी इनकी, वो पिताजी इन्होंने देखा कि इनके इस जीवन में अभी जो इनकी सेकंड वाइफ है, उनके जो पहले से जो उनका बच्चा है 12 साल का, उनके फर्स्ट मैरिज से, जिससे इनका एक बड़ा गहरा सा इनको प्रेम सा फील नहीं होता, लड़के से बहुत अच्छा बॉन्ड इनका बन गया है। लड़के से ज्यादा बात करते हैं, उसकी मां से कम बात करते हैं। उस लड़के को इन्होंने देखा कि वो पूर्व जीवन के अंदर जो इन्होंने देखा था उसके अंदर इनके पिताजी थे, पिताजी से भी बहुत अच्छा इनका रिश्ता था। अब दोस्तों बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने इनको मार दिया था। दोस्तों उस व्यक्ति को इन्होंने जब देखा तो उसको इन्होंने अपने एक मित्र के रूप में देखा, जो कि कॉलेज के अंदर इनका फ्रेंड था। एक ऐसा मित्र जिसके बारे में इन्होंने बताया कि वो ना हमेशा से कुछ उसका ऐसा रहा है, वो अपने काम मुझसे निकलवाता रहता है, कहता है कि वो मेरा बहुत खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे पता है कि ना वो हमेशा ना जेलस रहता है मुझसे। उस दोस्त की इन्होंने अपनी कहानी ऐसा बताई थी कि कुछ ऐसा था कि इन दोनों ने जो इन्होंने अपना जो इन्होंने कॉलेज वगैरह जो इन्होंने किया वो एक्टिंग के फील्ड में जो पढ़ाई होती है वो की थी। अब ये तो डायरेक्टर बन गए और ये तो मूवीज वगैरह की दुनिया के अंदर चले गए, लेकिन वो जो फ्रेंड है वो कुछ खास बन नहीं पाया। वो कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और समय समय पर इनसे मदद लेता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको नजर आता है कि वो इनसे बहुत ज्यादा जेलस है। और अभी रिसेंटली ये बताते हैं कि इन्होंने उनको
इस बारे में भी जब बताया था कि ऐसे मेरा दोबारा मेरी शादी हो गई है, पीछे बात हो गई थी, तो अचानक से उसका बिहेवियर भी काफी चेंज सा हो गया, जैसे कि उसको ये बात पसंद ना आई हो कि ये किसी के साथ सेटल भी हो सकते हैं, कोई कन्या, कोई लेडी इनको भी मिल सकती है जो कि इनको सचमुच में प्यार करती हो। और वो पहले से विवाहित है, लेकिन मतलब उसका जो नेचर है बहुत अलग सा हो गया था जब इन्होंने बताया। तो ये कहते हैं वो हमेशा जेलस रहता है। तो वो एक ऐसा मित्र है जो इनको नजर आया। अब इनकी पत्नी को अपने विजन्स के अंदर वो नहीं नजर आया होगा, इसलिए नजर नहीं आया होगा क्योंकि वो उनका दोस्त नहीं है, वो तो कनाडा में रहती है, इनका दोस्त है, तो इनको नजर आया। दोस्तों, इन्होंने अपने जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उनसे गाइडेंस लिया, उनके पास गए। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा गया कि जो जीवन इनकी पत्नी ने देखे थे, इनको वो जीवन नजर नहीं आए, इनको तो अलग ही कोई जीवन नजर आया। क्योंकि पत्नी ने जो जीवन दिखाया था उसमें एक में किसान थे, पत्नी भी गरीब घर की थी, और एक के अंदर ये नाविक थे गुजरात के अंदर, है ना। तो ये अलग ही जीवन क्यों नजर आया? तो सबसे पहले तो इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि वो दोनों जीवन जो तुम्हारी पत्नी ने देखे, ये जो तुमने जीवन देखा, ये उन दोनों से पहले का जीवन है, और यही पहली बार है जब इस आदमी ने तुम्हारी हत्या करी थी, ये पहली बार है जब उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, ये तब से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, ये प्यार करता है उस कन्या को, ये उसको पाना चाहता है, ठीक है। तो ये जीवन ऐसा है जिसके अंदर तुम इनके एक प्रकार से बीच में आ गए थे, तो तब से ये तुम दोनों के प्यार के पीछे पड़ा हुआ है, तुम दोनों को एक नहीं होने देना चाहता। तो स्पिरिट गाइड ने इनको हिदायत दी कि तुम्हें इससे दूर रहना है, और तुम्हारे जो जीवन के अपडेट्स हैं वो इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बताने, इसको कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं करना, वरना ये कहीं भी पहुंच जाएगा और जो तुम्हारा जो रिश्ता है उसके अंदर किसी ना किसी रूप के अंदर ये विघ्न डालेगा, खलल डालेगा। उसके साथ साथ इन्होंने पूछा कि इनको आगे क्या करना है। तो इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि आगे तुम्हारे को अपने परिवार के साथ खुशी से रहना है, थोड़े ही समय के अंदर तुम्हारा ये जो वीज़ा वाला है ये सॉल्व हो जाएगा, तुम वहाँ जाओगे और तुम उनके साथ रह पाओगे, तुम्हें जो तुम्हारा परिवार है उसको प्रायोरिटी देनी है। इस प्रकार से जो इनके स्पिरिट गाइड है इनको ये वाली बात कही। इसके अलावा दोस्तों एक और बात है जो कि इनके स्पिरिट गाइड से पूछी थी, वो ये थी कि ये जो बार बार ये जो अलग रहते हैं, जो दूर रहते हैं अपने परिवार वालों से, वो ऐसा क्यों है कि ये पहली पत्नी से भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अभी वाला भी लॉन्ग डिस्टेंस, और माँ का ऐसा कोई हिसाब किताब है? तो इस पे स्पिरिट गाइड ने बोला कि इसका तुम्हारे पास्ट लाइफ से या अभी से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई एनर्जी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये वैसे ही है, तुम्हारे बस जीवन का पार्ट है, तुमने काम ऐसा चुना है जिसकी वजह से तुम्हारे को दूर रहना पड़ता है, इसका तुम्हारी पास्ट लाइफ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ, और अभी थोड़े ही समय के अंदर जो तुम्हारा परिवार है, जिसके साथ तुम्हें साथ आगे बढ़ना था, अपना जीवन बिताना था, वो परिवार के तुम साथ में हो जाओगे और उनके साथ मिल करके तुम्हें आगे रहना है। एक और चीज इनके स्पिरिट गाइड ने बताई कि जो तुम्हारी पार्टनर है, एक इन्होंने कहा कि तुम्हारी पार्टनर है वो जिद्दी स्वभाव की है, तो तुम्हें अपने रिश्ते को संभाल करके रखना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा उसको बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जो रिश्ता है वो अच्छे से चलेगा। तो ये सब कुछ जो है इनको अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से पता चला। दोस्तों, छोटी सी कहानी थी, जनरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसी कहानी होती है, कुछ छोटा सा किस्सा था, तो हमारे को लगा कि छोटी स्टोरी भी कभी डालनी चाहिए, तो हमने डाली। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो स्टोरी हमने आप सभी के साथ साझा करी, इसमें ये आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको इसके अंदर क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।